श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। शीतला अष्टमी की व्रत कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा उनकी और कथा सुनने का विधान है। तो शीतला माता, जिन्हें आरोग्यता और स्वच्छता की देवी कहा जाता है, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए और संक्रामक रोगों से मुक्त रहने के लिए माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। और उनकी पूजा में कथा कौन सी सुनी जाती है वह आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। तो शीतला माता की पूजा करके और उन्हें प्रणाम करके कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो देखूं कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बूढ़ी का रूप धारण करके धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और देखा कि गांव में उनका मंदिर नहीं है, ना ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, जिसे मांड कहा जाता है, नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के ऊपर शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मैं जल रही हूँ, मेरी कोई मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। एक कुम्हारन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो माता को बहुत ठंडक मिली। महिला की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि माता के जुएं थे। तो कुम्हारन माता के जुएं निकालने लगी। जुएं निकालते निकालते कुम्हारन को माता के सिर में उसने पीछे देखा कि उनके एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। उसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, रुक जा, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह के माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का कोई स्थान नहीं है, आपकी सेवा मैं कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गईं। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब मैं आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर जो भी आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता को आप दूर करेंगी। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा करने का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल हैं। वो अपने भक्तों को हमेशा उनका भला करती हैं। इस तरह से शीतला माता ने उस कुम्हारन के घर की सभी दरिद्रता को दूर किया और उसे आशीर्वाद दिया। जिस तरह से माता उस कुम्हारन के ऊपर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर को धन धान्य से रोग भर दिया और रोग मुक्त किया, उसी तरह सभी के घरों पर माता शीतला अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। बोलो शीतला माता की जय। अब शीतला माता की दूसरी कथा।
एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहाँ पर कहीं कहीं पे सप्तमी की पूजा होती है और कहीं कहीं पर अष्टमी की पूजा होती है, तो शीतला सप्तमी या अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इस तरह का विचार करके दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप से अपने लिए भी भोजन तैयार कर लिया। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए वहीं पर बैठ गईं। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर में आईं। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटियां अपना भोजन निकालकर और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर का काम करने लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर कुछ भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप माता शीतला का प्रकोप हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना की सारी जानकारी सास को मिली तो बहुओं से झगड़ने लगीं। सास बोली कि तुम दोनों अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर वापस आना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ीं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में बहुत सारे जुएं हो गए थे। बहुओं ने भी थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाले। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम कौन हो? तो फिर शीतला माता ने अपने ध्यान से देखा कि ये वही दोनों पापिन बहुएं हैं। वही दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने के योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो अनजान है, अज्ञान है, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे माता। हम दोनों को आप क्षमा कीजिए। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ और आनंद से अपने गांव पुनः वापस लौटी। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला अष्टमी के दिन हम सभी मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्यता प्रदान करें। बोलो शीतला माता की जय। तो इस तरह से माता की 2 कथाएं हो गई। और तीसरी कथा है जो लोक कथा है, प्रचलित कथा है, प्राचीन समय से सुनी जा रही है। कि कहते हैं कि एक बार माता शीतला और महावीर यानी कि बजरंगबली भगवान दोनों में बहस हो जाती है और एक दूसरे से कहते हैं, बजरंगबली कहते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे बगैर कोई काम नहीं हो सकता है, और माता जी कहती हैं
कि हमारी चलती है, हमारे बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। तो इस तरह से दोनों में जब बहस होती है तो माता ने कहा ठीक है, आज शीतला अष्टमी का दिन है और तुम कहीं से भी थोड़ी सी अग्नि मांग के ले आओ, और अगर तुम अग्नि ले आए तो आज से तुम ही महान और तुम ही बड़े माने जाओगे। तो इस तरह से हनुमान जी जाते हैं सबके घरों में आग मांगने के लिए, सबके घरों में भिक्षा मांगते हैं कि हमें थोड़ी सी अग्नि दे दो। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ पर उन्हें वापस कर दिया जाता है कि आज कहाँ अग्नि मिलेगी, आज तो हमारे यहाँ चूल्हा ही नहीं जलेगा, आज तो शीतला अष्टमी है, आज शीतला माता का दिन है, आज हम लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जलता है। तो उन्हें कहीं भी अग्नि नहीं मिली, वो वापस आए माता के पास और जैसा कुछ हुआ सारा वृतांत माता को कह सुनाया। और फिर हनुमान जी ने माता जी से कहा कि ठीक है, अब आप जाओ और सबके घरों से हलवा पूड़ी लेकर आओ। माता जाती हैं, जिसके दरबार पर माँ जाती हैं माता को साथ सम्मान सभी बुलाते हैं और उन्हें हलवा पूड़ी गुजिया जो कुछ भी इस समय होता है वह सब पकवान माता को अर्पित करते हैं, माता का पूजन करते हैं। और फिर जब माता खूब सारा हलवा पूड़ी सब लेकर पहुँचती हैं और जब हनुमान जी उन्हें देखते हैं तो माता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और माता की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि आज से आप महान हैं, आप ही प्रथम पूज्य हैं हमारे लिए। और हनुमान जी फिर कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी जाप वहाँ हमारी थाप। इस तरह से जहाँ देवी माँ होंगी वहाँ वीर बजरंगबली स्वतः ही चलकर आ जाते हैं। तो यह भी कथा शीतला अष्टमी वाले दिन सुनी जाती है। तो इस तरह से शीतला माता की यह कथाएं संपूर्ण हुई। आप सबका मंगल हो। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।